हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसा कि सालू दीदी उस पार्लर वाली के पीछे ही पड़ गई हैं हाथ धो के, तो देखो कुछ तो उन्होंने हिल्ट दे दी। अब इससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि जो समझदार है, जो समझने वाला है, वो सब समझ गए। इतने से ही सब समझ गए कि आपने हिल्ट दे दी कि उसकी बड़ी बेटी का बाप कोई दूसरा है और क्या है ये सब। तो अब इससे ज़्यादा मत खोलो भाई। कह रही थी कि उसके फ़ोटो लगाएंगे, उसके वीडियो लगाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या। तो भाई किसी के बारे में इतना मत बोलो। किसी की अगर शादी से पहले की कोई बातें हैं या कुछ भी हैं, तो अब मीडिया, सोशल मीडिया पे किसी को पता नहीं है, तो उनको फिर सोशल मीडिया पे लाने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, जिसकी मालूम है, जैसे कि राधा की सबको पता है, राधा की सबको पता है, राधा ने खुद ही सबको बताया उसको। ये तो है नहीं कि राधा की छुपी हुई है। तो राधा की तो सबको पता है, और उसने किसके साथ शादी रचाई, और उसने तो खुद ही बताया, उसके बेटे ने बताया। तो उसके बारे में कुछ बोलो तो अलग है, लेकिन इनके बारे में भैया मत बोलो। ये मत समझना कि मेरी ये सगी है इसलिए मैं इनके बारे में बोल रही हूँ। लेकिन एक औरत होने के नाते वही मैं तो बोल रही हूँ कि एक औरत को इतना नंगा मत करो। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए कि तुम एक औरत की इतनी धज्जियाँ उड़ा रही हो कि वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाने लायक ना रहे। और फिर ऐसा क्या है जो तुम्हें पता है और उसके रिश्तेदार घर वालों को किसी को नहीं पता है? और पता हो तो, ना पता हो तो, आपको कोई अधिकार नहीं बनता भाई दूसरे की बातें किसी को वो करने का, सोशल मीडिया पर डालने का, और किसी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने का। हाँ, अगर तुम गारी दे रही हो, गाली गलौज पे ही उतारू हो रही हो, शिवानी के खिलाफ वो वीडियो बना रही थी, उस पर चलो वीडियो बनाना बनता है, मैं भी बना रही हूँ उनके खिलाफ वीडियो। मैंने भी कई सारी वीडियो बनाई हैं उनके खिलाफ, लेकिन कभी मैंने किसी के चरित्र के बारे में कभी उल्टा सीधा नहीं बोला, ना ही मैंने किसी को गालियों का प्रयोग किया। किसी के भी लिए मैंने गाली का प्रयोग नहीं किया। मेरी पिछली वीडियो सारी उठा के देख लेना, ना मैंने राखी को कभी गाली दी, ना मैंने पार्लर वाली को कभी गाली दी, ना उस बिलोटा को गाली दी, ना भाई मैंने उस राधा को गाली दी। जो उनके बारे में मुझे पता था बस वही बताया। और जो अब इस पार्लर वाली की जो ये कह रही हैं कि हम इसकी रिकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके सबूत है हमारे पास, तो भले ही कुछ भी हो भाई, लेकिन किसी को इतना नंगा मत करो, समझी? आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, सबके बारे में ही ज़्यादा बोलती हो, लेकिन थोड़ी सी बस मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपको मेरी बातें ख़राब लगें और तो भैया बता देना, अच्छी लगें तो बता देना। अगर अच्छी लगें, मेरी बात में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई हो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो पे, इस वाले पे कमेंट करके सब लोग जितने भी देखो ना, सब ये ज़रूर बताना कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। क्या किसी औरत के चरित्र के बारे में ये सब सोशल मीडिया पर डालना, उसके फ़ोटो वोटो, ये सही है? आप लोगों से मेरी सबसे गुजारिश है, ये सालू दीदी सही कर रही हैं? सब मुझे कमेंट करके बताना कि ये सालू दीदी गलत कर रही है ना। उसके बारे में तुमने थोड़ा सा तो बोल ही दिया ना, अब वो इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब समझ चुके। ठीक है, जिसने आपकी वीडियो देखी वो सब समझ चुके कि तुम कहना क्या चाह रही हो, और उनके बारे में जो भी जिसने जैसी राय बनाई वो बना ली। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा मत बोलो भाई। और उनका कमेंट भी आया था मेरे पे, कह रही थी कि किसे समझा रही हो तुम। तो देखो भाई, मैं तो समझा ही सकती हूँ, मानना ना मानना उनका काम है, वो मानती तो किसी की भी नहीं है वैसे। तो अगर सालू दीदी मेरी भी, अगर तुम्हें ज़रा सी भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ ये सब मत करो। आपकी वजह में हर वीडियो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये कल की जो वीडियो आपने बाद में जो पार्लर वाली के ख़िलाफ़ जो कुछ भी बोला था, वो बहुत गलत था। हाँ, वो गालियाँ तुमसे दे रही हैं, गालियाँ तुम दो, गालियाँ देने में तुम कोई कम तो हो नहीं, खूब गालियाँ देती हो तुम, सब कुछ कह लेती हो वीडियो में, लेकिन किसी के चरित्र पे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ भाई। इतने मत गिरो, क्योंकि तुम भी औरत हो। अभी तुम्हारे बारे में कोई ऐसा कुछ बोल दे तो तुम अपने परिवार में मुंह दिखाने लायक रहोगी? अपने बच्चों के सामने मुंह दिखाने लायक रहोगी? नहीं रहोगी। बच्चों के सामने में जाने में भी शर्म आएगी, तो ऐसा मत बोलो भाई।
और अगर मेरी वीडियो इस बात से कौन कौन सहमत है मुझे कमेंट ज़रूर करना भाई। अच्छा लगे तो करना, बुरा लगे तो करना। मुझे ख़राब नहीं लगता है कि कोई मुझे पे ख़राब कमेंट करता है या बेकार कमेंट करता है तो मुझे ख़राब लगे, मुझे ख़राब नहीं लगता। मुझे और ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को मेरी यहाँ ऐसी कमी नज़र आई तो मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूँगी। या आप लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आप उसके बारे में इतना गलत बोल रही हो। एक लोग ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था कि आप कोई दूध की धुली नहीं हो। तो देखो ये भाई गलत है, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं दूध की धुली हूँ कि नहीं हूँ वो मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करते हैं तो वो ख़राब लगते हैं थोड़े, बट आपको ऐसा मेरे बारे में कुछ नहीं पता है तो ऐसे कमेंट ना करें कि आप कोई दूध की धुली नहीं हो। आपको, आप लोगों को मेरे बारे में पता ही क्या है। और फिर अगर पता करना है ना तो आ जाओ, मैं आगरा यूपी से हूँ, पता कर लो सबसे आके कि मैं दूध की धुली हूँ कि गंगा जल की धुली हूँ कि पानी की धुली हूँ। मैं जैसी हूँ मुझे पता है, ठीक है। तो मेरे बारे में ऐसा कमेंट तो मत करना कि मैं दूध की धुली हूँ कि दही की धुली हूँ। मैं दूध की धुली हूँ, गंगा जल की धुली हूँ, सब तरह से अच्छी हूँ मैं। खाली बस मुझे यही ख़राब लगता है कोई औरत ही औरत के बारे में गलत बोलती है तो बुरा लगता है, उसके चरित्र के बारे में। हाँ, उसमें जो कमियां हैं पार्लर वाली में लाख कमी थी, क्योंकि उसने शिवानी के चरित्र के बारे में बोला, उसकी माँ के चरित्र के बारे में बोला, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। हमें भी ख़राब लगा था तो हमने उसके खिलाफ़ भी वीडियो बनाई थी। और राधा भी किसी के चरित्र के बारे में बोलती है, शिवानी के चरित्र के बारे में बोलती है, किसी और के चरित्र के बारे में बोलती है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। आज सालू दीदी ने ये गलत बोला तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं, सालू दीदी के ऊपर, कि भाई देखो इतना मत गिरो कि खुद की नज़रों में गिर जाओ। है, आपको ही किसी दिन अपनी वीडियो पे अफसोस हो कि नहीं मुझे ऐसी वीडियो नहीं डालनी थी। भाई किसी के चरित्र को लेके इतनी गंदी गंदी बातें हमें नहीं कहनी चाहिए थी। वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी की बेटी है, किसी के घर की बहू है। और मेन चीज़ वो ये है कि वो इस समाज की औरत है, अपने देश की, इस समाज की औरत है। औरत ही औरत की धज्जियाँ उड़ाएगी तो कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ मेरी अगर बात से सहमत हो आप लोग तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। बस मुझे ये मुझे ये पता चल जाए कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को और मेरी बातें कैसी लगी, कि या मेरी राय सही है या गलत है। तो जैसा भी आपको लगे, अच्छा बुरा जैसा, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। और वीडियो को इतना शेयर करना कि सालू दीदी तक पहुँचे, उन तक ये मेरी बात पहुँचे, तो उन्हें भैया समझ में आ जाए तो मान जाए, नहीं तो फिर भाई उनकी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो भाई कह ही सकती हूँ। और वो भी यहीं दिल्ली में रहती हैं, करोल बाग में, मेरे पास ही है वो। तो अगर टाइम मिला तो मैं सालू दीदी से एड्रेस लेके कभी ना कभी उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगी, मेरा मन है उनसे मिलने का। तो बाय बाय दोस्तों।